chemistry, not history. Hello everyone, KR Chemistry welcomes you. Before starting the video, like, share and subscribe the channel and never forget to press the bell icon. Today's topic is the IUPAC nomenclature. क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हम नेमिंग कर सकते हैं, ये इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कैसे हम नेमिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप सभी का एक नेम होता है, जो नेम हमारे पूर्वज जो होते हैं लाइक आवर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर या माँ बाप हमको उसको वो नेम देते हैं, जो हम हमारा एक होता है कॉमन नेम जिसको हमको बुलाते हैं, और एक होता है हमारा फुल नेम जो कि हमारा हर किसी या पढ़ाई में या बाहर कोई लोग अगर हमको पहचानते हैं तो उस नेम से पहचानते हैं। लाइक इन ऑर्गेनिक कंपाउंड द IUPAC nomenclature is that type of nomenclature। ये ऐसा एक नेमिंग है IUPAC नेमिंग जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है कि उसका नाम इंटरनेशनल लेवल में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या हो सकता है, उसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। लाइक ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड IUPAC नेमिंग है, देखो हर जब अगर आप +2 लेवल में जब 12th आप पढ़ाई करते हो, आफ्टर 10th मैट्रिक के बाद जब 12th आप जाते हो तो एक क्या होता है, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। क्या होता है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, तो जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप तुम करते हो तो कैसे करते हो कि आपको एक फॉर्म दिया जाता है, ऑनलाइन होता है, जहाँ पे आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिस तरीके से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लाइकवाइज ये जो IUPAC नोमेनक्लेचर है इसका कुछ रूल है, जैसे कि जो रूल फॉलो करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। तो वो जो रूल है वो रूल क्या है, वो रूल सब हम देखेंगे। अभी मैं वो रूल को अभी लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि वो रूल सब क्या है ना। देखो अभी मैंने यहाँ ये 2 रूल लिखा है। पहला रूल क्या होता है कि आप सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। आपको क्या करना है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा होगा वो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड होगा वो, और आपको उसमें से एक लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करना है ना। अगर वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो तो आप उस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी लेके आपको वो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस इन कार्बन चेन अलोंग विद द फंक्शनल ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड एज द पैरेंट चेन, जिसको हम पैरेंट चेन बोलते हैं। आपको उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, अगर अभी आपके माइंड में एक डाउट आया होगा कि हर किसी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट हो तो क्या करेंगे हम, ये भी एक डाउट है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर आपका एब्सेंट होता है तो आपको क्या करना है, इफ़ देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप मीन्स अगर वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट होगा तो आपको क्या करना है, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट दिखा तो आप क्या करेंगे, वही तरीका आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इफ देयर इज नो ब्रांच चेन कंपाउंड। जैसे कि पेड़ का, एक पेड़ में ब्रांच होता है, डिफरेंट ब्रांचेस होता है पेड़ में। लाइक दिस इज ए पेड़, ये एक ट्री है, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है, तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, ब्रांच बोलते हैं। शायद ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो शायद ये एक पेड़ है। हाँ, पेड़ का यहाँ एक ब्रांच है, यहाँ एक ब्रांच है, ये है डिफरेंट ब्रांचेस। अगर आपको क्या करना है, अगर ब्रांच नहीं है
तो जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन आप सिलेक्ट कर रहे हो, अगर वहाँ पे ब्रांच नहीं है तो आपको क्या करना है, वैसे ही सिलेक्ट कर दो एक ही एंड से अदर एंड तक को, जैसे प्रायोरिटी ऑर्डर, लाइक सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा डबल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी। तो डबल बॉन्ड जिस साइड से होगा वो साइड कम नंबर कार्बन कंटेंट करेगा और उस साइड से प्रायोरिटी लेकर आप कंटेंट सिलेक्ट कर सकते हो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। तो अगर ब्रांच है, इफ सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन दैट मे और मे नॉट बी ब्रांच, अगर ब्रांच होगा या नहीं होगा, मे और मे नॉट बी ब्रांच इज सिलेक्टेड एज इज पैरेंट चेन। जो भी ब्रांच होगा वो साइड कम नंबर प्रायोरिटी कार्बन आटम कंटेंट करके प्रायोरिटी पाएगा और उस साइड में नेमिंग करेंगे। अगर ब्रांच है तो क्या करेंगे, जो भी कार्बन आटम जिस साइड से आप नेमिंग कर रहे हो, जैसे कि आप देखेंगे क्या करना है, आप देखेंगे कि जो कार्बन आटम ब्रांचिंग है, अगर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से आप नेमिंग कर रहे हो, कि आपको देखना है कि जिस साइड से आप नेमिंग करेंगे कि कार्बन आटम जो है वो जो ब्रांच चेन है कार्बन आटम कंटेंट कर रहा है, उस पोजीशन कम नंबर प्रायोरिटी पा के नेमिंग करना है आपको। मैंने जब एग्जाम्पल में करूँगा उस टाइम आप समझ जाओगे। तो ये दोनों है फर्स्ट रूल। नेक्स्ट गोइंग टू द सेकेंड एंड थर्ड रूल। सेकेंड एंड थर्ड रूल में क्या होगा ना, आपको उसका पोजीशन नेमिंग करना है। आप ये क्या कर दिए ना, सिलेक्ट कर दिए कार्बन चेन, तो उसके बाद क्या करना है, आपको उसका पोजीशन, किस पोजीशन में कौन रहता है उसका नेमिंग करना है। उसके बाद उसको नेम देना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नेमिंग करना है। क्या क्या नेमिंग है, कौन सा कार्बन आटम कौन सा नंबर प्रायोरिटी पा रहा है, इसको नेमिंग भी आपको करना है। तो देखिए उसके बाद क्या क्या रूल होता है। देखो अभी थर्ड रूल क्या हो गया ना, इंडिकेट, मैंने जैसे बोला था कि इंडिकेट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इफ़ अगर फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है तो वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन आपको मेंशन करना पड़ेगा और फंक्शनल ग्रुप जैसे प्रायोरिटी पाएगा। इसे नेम दो और इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इफ प्रेजेंट एंड द नंबरिंग विल बी डन एज ए वे। जैसे कि हम बैठते हैं एग्जाम हॉल में या रोल नंबर वाइज, हम हमारे कॉलेज में हमको रोल नंबर वाइज बैठाते हैं। कैसे बैठाते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा A to Z, ऐसे A to Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नेमिंग करके बैठाते हैं, या नहीं तो कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि परसेंटेज वाइज मार्किंग होता है। परसेंटेज वाइज मार्क होते हैं, जो बच्चा अच्छा नंबर रखा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देके उसका रोल नंबर वैसे ही ऑर्डर करके लिखा जाता है और कॉलेज में ऐसे बैठाते हैं। लाइकवाइज आपको जैसे नेमिंग करना है, अगर नेमिंग करने के टाइप आपको क्या करना है कि आपको ऐसे नेमिंग करना है कि जैसे फंक्शनल ग्रुप गेट्स द प्रायोरिटी, फंक्शनल ग्रुप गेट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी, और द फंक्शनल ग्रुप गेट्स द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन आटम आज ही गेट्स द प्रायोरिटी। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिल सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेम अदर। फंक्शनल ग्रुप का काम खत्म हो गया। अभी वही जो पेरेंट चेन होता है उसमें और भी बहुत सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड रहता है। तो और भी क्या करना है ना, नेम द अदर ब्रांच्ड एंड अदर कार्बन रिलेटेड कंपाउंड। आपको क्या करना है, जो अदर ब्रांच्ड कंपाउंड है और कार्बन रिलेटेड कंपाउंड है और उसको नेमिंग करना है ना। तो ये एक बात होता है कि जो भी कंपाउंड, जैसे कि कार्बन जो पेड़ में क्या होता है, जो ब्रांच रहता है, जो कि ब्रांच रहता है, तो उससे कई सारे शाखा निकलता है। तो वो जो शाखा निकल रहे हैं, जैसे कि कार्बन चेन में ब्रांच ग्रुप, जो भी ब्रांच ग्रुप आता उसमें रहेगा, वो सब ब्रांच ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, वो सब ब्रांच ग्रुप को हम एक सब्स्टिट्यूएंट के नाम देते हैं। लाइक सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है ना, all the alkyl groups, like in the previous IPS nomenclature video, I will give the description in the link box. You can see the previous groups that I have created that video, the functional groups and the priority order of the groups. I will give the description in the link box. I will give the link in the description box.
go through the that video and see the organic groups and their priority order, their suffix, prefix, all of these. तो जो भी ब्रांच ग्रुप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और उस सब्स्टिट्यूएंट का भी आपको नेमिंग करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे है कि आपको उस फंक्शनल ग्रुप का उसके साथ जो भी कार्बन आटम चेन जो हम पेरेंट चेन सिलेक्ट कर चुके हैं, तो वो जो पेरेंट चेन रहेगा उसका हम सब का आपको एक नेमिंग करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आपको नेमिंग करना है। इसके बाद क्या क्या रूल होता है जो कि हमको फॉलो करना पड़ता है IPC नोमेनक्लेचर में, आपको देखो अभी क्या करना है। लेकिन और एक बात, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे ऑल सब्सक्राइब करके देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ऑन सब्सक्राइब करके देखो ये भी चलेगा। लेकिन सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या है ना, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या मिलता है, वहाँ पे जो बेल आइकन होता है उसको क्लिक करने से आपको जब मैं वीडियो डालूँगा उसके बाद क्या होगा नहीं, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने वीडियो डाला है। ये सब जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, आपके फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ। तो कृपया काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स दैट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट्स व्हाई you will get update in any subject, any chapter, or you will find any type of video that in my channel, Care Chemistry channel. That's why it's easy to collaborate with me or easy to discuss with me in the comment box. You will write your comments or doubts. I will try to upload, or I will try to understand that doubts in another video, or sometimes I am trying to plan live classes for you, that's about some discussion about some mechanism or about the chapters related in your 11th and 12th chemistry. And also I am trying to upload your previous year NEET questions, the solution of NEET questions. So keep on my channel and like, share, subscribe to my channel. It's for your benefit, not for mine. So now go to the topic. After this rule we are going to the other rules. क्या होता है, ये हो गया हमारा पेरेंट चेन सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया ना, हम उसको नेमिंग कर दिया। उसके बाद क्या रूल है देखो, रूल नंबर 5 क्या हो कि if there is more than one branched group, that is ब्रांच ग्रुप का हम क्या लेते हैं कि ब्रांच ग्रुप ऑल आर नेम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। अगर वहाँ पे पेरेंट चेन में एक से ज़्यादा ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहा होगा तो आपको क्या करना है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा अगर वहाँ पे होगा तो आपको क्या करना है, वो सब सब्स्टिट्यूएंट को आपको नेमिंग जब आप करोगे वो सब सब्स्टिट्यूएंट को आपको किस तरीके से नेमिंग करना है कि आप सब्स्टिट्यूएंट जो नेमिंग कर रहे हो वो सब सब्स्टिट्यूएंट आपको नेमिंग करना है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नेमिंग होता है एग्ज़ाम के टाइम A to Z जैसे नेमिंग करा जाता है कि अगर एक का नाम है प्रतीक और दूसरा का नाम है प्रयास, तो प्रतीक और प्रयास PRAY, तो PRAT पहले आता है, PRAY उसके बाद आता है। तो उसी तरीके से अगर इसका नाम जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का में सब्स्टिट्यूएंट एक है मिथाइल ग्रुप और एक है इथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप क्या होता है कि मिथाइल ग्रुप का M बाद में आता है, E पहले आता है। तो आपको क्या करना है, E को पहले नेमिंग करना है, उसके बाद M के पास जाना है। तो इथाइल गेट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, देन मिथाइल ग्रुप इन द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड। 6th पॉइंट क्या है, रूल क्या है, इफ सेम ग्रुप्स दैट सेम ग्रुप में बी द योर फंक्शनल ग्रुप और योर सब्स्टिट्यूएंट। अगर वहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप हो, एक से ज़्यादा प्रेजेंट होगा और सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा होगा तो आपको क्या होगा, जैसे कि 2 मिथाइल ग्रुप है या 2 अल्कोहल ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप,
अगर 2 फंक्शनल ग्रुप है तो आपको इसी तरीके से नेमिंग करना है। कैसे ना डाई फॉर 2 सेम ग्रुप्स। अगर डाई अल्कोहल है, अल्कोहल का सफिक्स क्या है ओल, तो आपको क्या करना है डाई OL लिखना है। उसके बाद क्या है अगर 3 फंक्शनल ग्रुप है, 3 सब्स्टिट्यूशन 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आपको क्या करना है ना ट्राई मिथाइल ऐसे ही नेमिंग करना है। लाइकवाइज टेट्रा फॉर 4 सेम ग्रुप्स दैट इज टेट्रा, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6, हेप्टा फॉर 7, ऑक्टा फॉर 8। लाइकवाइज आपको नेमिंग करना है इस तरीके से। तो और एक या 2 रूल्स है, वो क्या क्या है, ये जो रूल है रूल नंबर 7, देन फाइनली द नंबरिंग विल बी डन, द नंबरिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी डन फ्रॉम दिस फॉर्मूला दैट इज प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है ना हर किसी कंपाउंड का प्रीफिक्स है। जैसे मैंने बोला था कि मेरा प्रीवियस वीडियो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके वो लिंक चेक कर सकते हो कि प्रीफिक्स क्या क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है और प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। ये हो सकता है कि अगर इस वीडियो में मैं भी डाल दूँगा, फ़ोटो डाल दूँगा, जिसके हेल्प से आप क्या करोगे ना प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स जान पाओगे कोई भी फंक्शनल ग्रुप का या कोई भी सब्स्टिट्यूट का। तो यहाँ पे क्या होगा ना जो भी प्रीफिक्स है वो सब प्रीफिक्स किस तरीके से नेमिंग होता है, वो सब प्रीफिक्स को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स। दीज आर नेमिंग एज सब्स्टिट्यूट्स। सब प्रीफिक्स को सब्स्टिट्यूट हम लेते हैं। उसके बाद वर्ड रूट क्या है ना, जो भी वर्ड रूट सब है वो क्या है मीथ, ईथ, प्रोप जैसे कि वर्ड रूट सब है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या है ना, प्राइमरी सफिक्स सब है लाइक सिंगल बॉन्ड, ANE, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सबको हम प्राइमरी सफिक्स लेते हैं। सफिक्स क्या होता है सिंगल बॉन्ड का ANE, डबल बॉन्ड का ENE एंड ट्रिपल बॉन्ड का YNE, ये सब प्राइमरी सफिक्स में आता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है कि सेकेंडरी सफिक्स से हम क्या लिखेंगे ना, तो सफिक्स ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स, ग्रुप्स आई एम राइटिंग ग्रुप्स आर फंक्शनल ग्रुप्स। जो भी सफिक्स होता है फंक्शनल, जैसे कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, उसका सफिक्स क्या है OL। एल्डिहाइड का क्या होता है AL, एसिड का OACAC ओइक एसिड, कीटोन का ONE कीटोन। इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि हम सफिक्स में लेते हैं सेकेंडरी सफिक्स, जिसको हम लेके कंटिन्यूस कार्बन चेन पैरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं। ये सब है IPC सिस्टम नेमिंग करने का तरीका। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट तरीका है, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या मार्क करना है कि आपको देखना है बी केयरफुल दैट व्हाइल राइटिंग द कंपाउंड। जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख रहे हो तो वो आपको क्या करना है, द रूल इज देयर इज ए कोमा, बिटवीन द नंबर्स। जब आप 2 नंबर लिख रहे हो लाइक आई एम राइटिंग 4 and 6, 4,6, आप जो भी कंपाउंड लिख रहे हो उसके बीच में एक कॉमा देना और क्या करना है उसके बाद एक डैश देना, जो कि मैं लिख गया हूँ या 4 and 6 आई एम गिविंग हियर ए कॉमा एंड देन आई एम राइटिंग मिथाइल, डाई मिथाइल मीन्स 4 और 6 के बीच एक कॉमा आया, उसके बाद एक डैश आया जो किसके बीच आता है ना, इन बिटवीन द नंबर्स एंड द लेटर्स। तो एक कॉमा एंड ए डैश देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट नहीं होगा, IPC ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट नहीं होगा, ये अरंग हो जाएगा, भूल सटीक नहीं होगा, ये भूल हो जाएगा। तो ये सब है जो रूल है जिसको फॉलो करके हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड IPC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये जो रूल को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नेमिंग करने हो IPC नोमेनक्लेचर, ये सब को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने 1 या 2 एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, काइंडली सी द एग्जाम्पल्स प्लीज़। देखो यहाँ पे मैं दोनों एग्जाम्पल लिखा हूँ, ये सिंपल एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, पहले जैसे कि रूल हम लिखे थे कि
आपको सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। देखो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन है ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एब्सेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर एब्सेंट होगा तो आपको क्या करना है, जो भी ब्रांच चेन है उसको लेके आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कार्बन आटम लेस प्रायोरिटी पाएगा, जैसे कार्बन आटम कम नंबर होके तो जो पेरेंट चेन प्रायोरिटी पाएगा। तो हम कैसे नेमिंग करेंगे, देखो अगर यहाँ से इस तरीके से इस साइड से मैं नेमिंग कर रहा हूँ तो ये वाला 1 2 3 4, ये वाला 5 एंड ये वाला 6 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अगर और एक तरीके से कैसे ना, ये इससे हम नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस साइड से नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस साइड से अगर हम नेमिंग करेंगे राइट साइड में, अगर लेफ्ट साइड से यहाँ पे नेमिंग कर रहे हैं तो क्या होगा ना, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। ये सब्स्टिट्यूएंट कितना नंबर कार्बन आटम को कंटेन किया, देखो यहाँ पे कंटेन किया 4 नंबर को, यहाँ पे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट 5 नंबर को किया। तो अगर हम इस साइड से करेंगे तो क्या होगा ना, 1 2 पोजीशन को अटैक करेगा, 2 पोजीशन को एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, उसके बाद 3 पोजीशन को एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो कौन सी साइड से अगर हम नंबरिंग करेंगे, जैसे कि हमारा ये जो ग्रुप मोर प्रायोरिटी होगा, तो अगर हम राइट साइड से नेमिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर को 3 नंबर को लग गया। अगर लेफ्ट साइड से नेमिंग करेंगे 4 या 5 नंबर, तो कौन से कार्बन आटम लेस नंबर कंटेन करके प्रायोरिटी पाया या 2 या 3 नंबर, तो किस साइड से नेमिंग करेंगे, राइट साइड से नेमिंग करेंगे। तो ये वाला मैं इरेज कर देता हूँ। देखो ये हो गया हमारा नंबरिंग प्रायोरिटी नंबर, ये हो गया पेरेंट चेन। उसके बाद क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पे नहीं है तो आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या है, प्रीफिक्स वर्ड और सफिक्स। आप नेमिंग भी कर लिए, यहाँ पे मोर देन 2 सेम ग्रुप्स नहीं है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, क्लोरीन मीन्स क्लोरो, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, अल्काइल ग्रुप मीन्स 1 कार्बन आटम मीन्स मिथाइल ग्रुप, तो ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये वाला क्लोरो ग्रुप। तो आपको क्या करना है, अभी फॉर्मूला के साथ नेमिंग करना है। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट है प्रीफिक्स मीन्स फर्स्ट है प्रीफिक्स, आई एम राइटिंग हियर प्रीफिक्स। यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, 2 3, 2 मीन्स 2 क्लोरो 3 मिथाइल, तो सी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फास्ट आता है। तो आपको क्या करना है, क्लोरीन पहले लिखना है, उसके बाद मिथाइल, मिथाइल को बाद में लिखना है। तो क्लोरीन किस नंबर को लगा है, 2 नंबर को, तो आप लिखेंगे 2 डैश क्लोरो। देखो यहाँ पे नंबर एंड लेटर के बीच डैश लिखा गया, तो 2 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल हाइपेन 3, नंबर लेटर एंड नंबर के बीच डैश है 3 मिथाइल। और एक चीज़ आपको क्या करना है, जब आप पहले लेटर लिखोगे स्टार्टिंग में आपको उस लेटर कैपिटल लिखना है, और उसके बाद जो भी लेटर आप लिखोगे वो सब स्मॉल लेटर में लिखना। ये प्रीफिक्स का काम खत्म हो गया, प्रीफिक्स एंड हो गया, और प्रीफिक्स कहीं पे नहीं है, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल खत्म हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको वार्ड रूट लिखना है। वार्ड रूट क्या है, इसका वार्ड रूट क्या है, देखो जो कॉन्टिन्यूस पेरेंट चेन कितना नंबर है, 6 कार्बन नंबर, 6 कार्बन नंबर मीन्स वार्ड रूट क्या होगा, हेक्स होगा। तो आपको क्या लिखना है, वार्ड रूट हेक्स, खत्म। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स आता है, तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स क्या है, देखो सब सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, ANE। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आता है, यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इतना ही होगा उसका नेमिंग। अगर सेकेंडरी सफिक्स होता तो सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता कि सेकेंडरी सफिक्स अगर प्रेजेंट होता तो वहाँ पे अगर सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग होता AEIOU, AEIOU एंड Y, ऐसे स्टार्ट होता तो क्या होता, यहाँ पे नहीं दिख रहा है सॉरी, यहाँ पे AEIOU एंड Y, अगर फंक्शनल ग्रुप इससे स्टार्ट होता तो क्या होता है ना, ये जो E है ये रिप्लेस होके हमारा लिखा गया होता क्या, वो सेकेंडरी सफिक्स हम लिखते हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स नहीं है तो इसका नेमिंग E होगा। उसके बाद देखो सेकेंड ग्रुप का नेमिंग क्या होगा। सेकेंड ग्रुप में क्या है, यहाँ पे देखो
ये जो नंबरिंग है कैसे करेंगे हम, देखो सभी सिंगल बंड है, एक ही डबल बंड है, तो डबल बंड गेट्स फास्ट प्रायोरिटी। तो यहाँ से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। डबल बंड गेट्स प्रायोरिटी, तो डबल बंड कंटेनिंग कार्बन एटम गेट्स द प्रायोरिटी एंड द नंबरिंग विल बी डन एज दिस। तो ये वाला नंबरिंग ऐसे होता है। उसके बाद क्या होगा, नंबरिंग खत्म हो गया मीन्स पेरेंटिंग सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूट है, ब्रांच है, उसको मार्क करना है। कहाँ पे है ना, ये वाला एक ब्रांच है, और कहाँ पे है ना, ये वाला एक ब्रांच है, ये वाला एक ब्रांच है। 3 ब्रांच है कंपाउंड में, 3 सब्स्टिट्यूट है। 3 सब्स्टिट्यूट क्या क्या है, देखो ये वाला सेम सब्स्टिट्यूट है, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल ग्रुप होगा। उसके बाद उसको हम क्या कैसे नेमिंग करेंगे ना, डाई मिथाइल नेमिंग करेंगे। उसके बाद कहाँ पे 4 नंबर को एक क्लोरीन लगा है, तो 4 क्लोरीन। तो हमको अभी नेमिंग करना है कैसे, वही तरीका प्रीफिक्स वर्ड और सफिक्स। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ प्राइमरी सफिक्स है, तो वैसे हम नेमिंग करेंगे क्या, क्लोरीन मिथाइल। तो कौन फास्ट आएगा, क्लोरीन आएगा फास्ट। तो क्या लिखेंगे 4 क्लोरो, खत्म हो गया एक सफिक्स। उसके बाद आएगा क्या, मिथाइल। मिथाइल कितना नंबर है, 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, सो द नंबरिंग विल बी डन आज पर द फॉर्मूला दैट सी। जितने बार सब्स्टिट्यूट आएगा, सेम ग्रुप हो या डिफरेंट ग्रुप हो, जो भी डिफरेंट सब्स्टिट्यूट हो, अगर जितने बार आएगा उतने बार आपको नंबर लिखना है। उसके बाद डाई ट्राई टेट्रा ये सब लिखना है, लेकिन आपको उतने ही टाइम उसका नंबर लिखना है। जो जो नंबर को वो अटैच हुआ है वही नंबर को आपको बार बार लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो ये वाला 2 को अटैच हुआ है, 3 को अटैच हुआ है, तो हम लिखेंगे 2 3, 2 3 को ये लगा है क्या, डाई मिथाइल हो गया। 2 3 नंबर को 2 मिथाइल ग्रुप लगा है, डाई मिथाइल मीन्स 2 3 नंबर को दोनों ही मिथाइल ग्रुप, सेम मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लग गया है। तो ये वाला प्रीफिक्स का काम ओवर हो गया, ये वाला सब गया, ये क्या हुआ, प्रीफिक्स का काम, ये प्रीफिक्स का काम ओवर हो गया। उसके बाद वार्ड रूट जाएंगे, वार्ड रूट में कितने कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम मीन्स पेंट, खत्म। उसके बाद जाएंगे क्या, प्राइमरी सफिक्स को। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं है। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। कौन डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ये नहीं आता है। तो डबल बॉन्ड कौन सा नंबर पर लगा है, 1 नंबर से स्टार्ट हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे 1 ये नहीं लिख सकते हो। हाँ, और एक बात, अगर टर्मिनल एन को डबल बॉन्ड लगा है तो आप उसको 1 ये नहीं लिख सकते हो, नहीं तो पेंट ये नहीं डायरेक्ट लिख सकते हो। ये वाला मोस्ट करेक्ट है मेजर में। तो ऐसे ही आप नमिंग करेंगे। और एक एग्जाम्पल और एक या 2 एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, फंक्शनल ग्रुप कंटेंट करके आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो ये 3 एग्जाम्पल है, अभी हम फंक्शनल ग्रुप को लेकर नेमिंग करेंगे। देखो यहाँ पे आप वैसे कैसे पेरेंट्स सिलेक्ट करना है, देखो पेरेंट्स क्या होगा, यहाँ से स्टार्टिंग होगा, ये वाला फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से स्टार्टिंग होगा, तो नेमिंग क्या होगा 1 2 3 4 5, ये वाला नेमिंग हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये वाला प्रीफिक्स हो जाएगा। तो नेमिंग कैसे होगा, देखो यहाँ पे मैं नेमिंग लिखता हूँ। नेमिंग कैसे होगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट आ गया, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन नंबर को, 3 को 4 को, 3 क्लोरो, उसके बाद 4 मिथाइल हो गया, 3 क्लोरो 4 मिथाइल। उसके बाद क्या हो गया, पेरेंट चेन कितने नंबर कार्बन एटम कंटेंट क्या है, 5 नंबर। 5 नंबर कंटेंट क्या है, उसका मतलब क्या है, पेंट, तो वहाँ पे आ जाएगा पेंट। उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स है, कितने नंबर को लगा, 2 नंबर को, तो आप लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2 E N। सेकेंडरी सफिक्स है क्या, है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओइक एसिड, OIC एसिड। ओइक एसिड मीन्स भावेल हो गया, उससे भावेल से स्टार्ट होगा, तो प्राइमरी सफिक्स में क्या होगा, ई रिप्लेस हो के सेकेंडरी सफिक्स से फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ई रिप्लेस हो गया, हाइपेन दे दो, OIC एसिड, खत्म।
ये वाला हो गया उसका नेमिंग। उसके बाद देखो सेकेंड वाला क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड यहाँ से नेमिंग स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5। देखो कुछ फंक्शनल ग्रुप है जैसे कि अल्कोहल है उसमें कार्बन नहीं है, तो वो फंक्शनल ग्रुप को आप उसके फंक्शनल ग्रुप जो कंटेन कर रहा होगा कार्बन आइटम उसको लेके नेमिंग करेंगे। यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन को लेके मैं नेमिंग कर रहा हूँ। तो ये वाला हो गया क्या, पैरेंट चेन। तो अभी इसका नेमिंग करेंगे, क्या होगा देखो यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आपको क्या करना है, प्रीफिक्स नहीं है मीन्स डायरेक्ट वर्ड रूट को जाना है। वर्ड रूट क्या है, पेंट। उसके बाद क्या हो गया देखो प्राइमरी सफिक्स आएगा, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन। ई रिप्लेस हो जाएगा, मैंने यहाँ पे ई लिखा, ई रिप्लेस हो जाएगा मीन्स ये वाला ओ आई सी एसिड इसका सफिक्स, तो ई रिप्लेस करके मैं लिखूँगा ओ आई सी एसिड पेंटानोइक एसिड, ये वाला खत्म हो गया। अभी इसको देखो, इसका क्या होगा, इसका नेमिंग देखो कैसे स्टार्ट होगा। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला एक कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है मीन्स कीटोन ग्रुप, ये टोटल एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों अल्काइल ग्रुप के सब्स्टिट्यूएंट में जाएगा। ये कार्बोनिल ग्रुप को कंटेन किया है, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है उसको कंटेन किया है। तो ये दोनों कैसे जाएगा ना, सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप को कंटेन किया है, ये वाला कीटोन ग्रुप में जाएगा। तो इसे वो हम कैसे नेमिंग करेंगे ना, कार्बन आइटम सिलेक्ट कर दो, देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट कंटेन करके कार्बन आइटम जैसे प्रायोरिटी पाएगा। तो कैसे नेमिंग वाला 1 2 3 4 5, ये वाला देखो 2 नंबर को लगा Cl ग्रुप, तो 2 नंबर से प्रायोरिटी पा गया। अगर यहाँ से नेमिंग करते हैं तो 4 नंबर को लगता है प्रायोरिटी, बहुत ज़्यादा कार्बन आइटम को लग गया होता, तो यहाँ पे लीस्ट नंबर को कार्बन आइटम में लग गया तो प्रायोरिटी पा गया। अभी क्या करना है, इसको नेमिंग करना है कि कैसे नेमिंग करोगे आप इसको, मीन्स देखो इसको आप नेमिंग करोगे, 5 कार्बन आइटम हो गया, तो 5 कार्बन आइटम मीन्स यहाँ पे प्रीफिक्स है क्लोरीन, क्लोरीन प्रीफिक्स यहाँ पे है, तो आप कैसे नेमिंग करोगे, मीन्स यहाँ पे आप लिखोगे 2 क्लोरो, प्रीफिक्स का काम खत्म हो गया। उसके बाद आप जाओ वर्ड रूट में, वर्ड रूट कितना कार्बन आइटम है, 5 कार्बन आइटम, तो वर्ड रूट क्या होगा, पेंट होगा। उसके बाद क्या जाओगे सेकेंडरी का प्राइमरी सफिक्स में जाओ, प्राइमरी सफिक्स क्या है देखो सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ए मीन्स एनी। उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन, कीटोन मीन्स फंक्शनल सफिक्स क्या होगा, ओ एन ई मीन्स ओ स्टार्ट होगा, ओ स्टार्ट होगा मीन्स ई यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, ई रिप्लेस होकर क्या लिखा है, 3 नंबर को कीटोन कार्बोनिल ग्रुप लगा है, तो हम लिखेंगे 3ONE, तो 2 क्लोरोपेंटेन 3ONE। तो ये सब हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर का नेमिंग। आप इसी तरीके से बहुत सारे बुक्स को फॉलो करो या गूगल में सर्च करो IUPAC नेमिंग प्लस केमिक कैसे करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई करो, बहुत सारे क्वेश्चन, आप जितने भी क्वेश्चन खुद ब खुद या लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद उसको सॉल्व करो। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे से कांटेक्ट करो, मैं सॉल्व कर दूँगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड कमेंट द वीडियो, एंड I am going to explain more and more about the organic chemistry and trying to cover the important parts of your chapters. So stay safe, stay home, and don't miss to like, share and subscribe. Thank you.